हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नेहा ढींगरा, कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट, चौधरी हॉस्पिटल करनाल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अनीमिया इन प्रेगनेंसी के बारे में। अनीमिया का मतलब होता है खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होना। अनीमिया जो है मोस्ट कॉमन मेडिकल डिसऑर्डर है प्रेगनेंसी में। WHO के अकॉर्डिंग अनीमिया तब कहा जाता है जब हीमोग्लोबिन की लेवल ब्लड में 11 ग्राम से कम है। इसको हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। माइल्ड एनीमिया अगर 9 से 11 के बीच है, मॉडरेट अगर 7 से 9 के बीच है, सीवियर 7 ग्राम से कम और वेरी सीवियर अगर 4 ग्राम से कम है। अनीमिया 2 तरह का होता है, एक्वायर्ड एंड जेनेटिक। जेनेटिक अनीमिया जो इनहेरिटेड है, बचपन से जन्म से होता है, इसमें हमारी हीमोग्लोबिनोपैथीज आ जाती हैं जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया। और जो हमारे एक्वायर्ड एनीमियाज है, इसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया और अनीमिया ड्यू टू एक्यूट या क्रॉनिक ब्लड लॉस आते हैं। जो मोस्ट कॉमन कॉज है अनीमिया का प्रेगनेंसी में वो है आयरन डेफिशिएंसी, इसलिए इस वीडियो में हम मेनली इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले क्या कारण होते हैं, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। सबसे पहला होता है डाइटरी इंटेक ही कम है आपका, मतलब जो आप डाइट ले रहे हैं उसमें आयरन की कमी है। सेकंड है लेस अब्जॉर्प्शन, आप आयरन ले तो रहे हैं लेकिन वो अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। जैसे कि कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो कि इंटरफेयर करती है आयरन अब्जॉर्प्शन के साथ, जिसमें हमारे आते हैं टी, कॉफ़ी, ये कैल्शियम, फाइटेट्स, टेनिन्स। थर्ड आता है कोई भी इन्फेक्शन है इंटेस्टाइनल, जैसे हुकवर्म इन्फेस्टेशन है जिसकी वजह से ब्लड लॉस होता है स्टूल्स में। फिर नेक्स्ट है प्रीवियस अगर हिस्ट्री रही है एक्सेसिव ब्लड लॉस ड्यूरिंग मेंसेस, मेनोरेजिया की हिस्ट्री थी प्रेगनेंसी से पहले, तो उस कारण भी प्रेगनेंसी में एनीमिया हो सकता है। इसके बाद आते हैं मल्टीपल प्रेगनेंसीज की हिस्ट्री है जिसमें इंटरवल कम है, तो पुराने आयरन स्टोर नहीं होते, तो उस वजह से भी एनीमिया होता है। अब किस तरीके से एनीमिया मदर और बेबी को अफेक्ट करता है। मैटरनल इफेक्ट्स में आते हैं कि मदर का पुअर वेट गेन हो सकता है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है, प्रीटर्म लेबर, हाइपरटेंशन है, हार्ट फेलियर हो सकता है, डिलीवरी के दौरान और बाद में एक्सेसिव ब्लीडिंग यानी PPH हो सकता है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है, ब्लड क्लॉट्स बन सकते हैं। फीटस में IUGR हो सकता है, बच्चे का पुअर वेट गेन हो सकता है, IUFD बच्चा पेट में खत्म हो सकता है, बच्चे में आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है और उसके कॉग्निटिव फंक्शन भी अफेक्ट हो सकते हैं। डायग्नोसिस के लिए जो हमारे पहला टेस्ट है वो है कंप्लीट ब्लड सेल काउंट और पेरिफेरल ब्लड फिल्म। इससे हमें टाइप ऑफ अनीमिया डायग्नोस करने में हेल्प मिलती है और साथ में कितना डिग्री ऑफ अनीमिया है। फिर कुछ टेस्ट हैं जो स्पेसिफिक है आयरन डेफिशिएंसी के लिए, जैसे सीरम आयरन, सीरम फेरेटिन, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, ट्रांसफरिंग सैचुरेशन, ये सब आते हैं। नाउ द ट्रीटमेंट। माइल्ड एनीमिया अर्ली प्रेगनेंसी और लेटर प्रेगनेंसी में हम आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट से ट्रीट कर सकते हैं। मॉडरेट एनीमिया अर्ली प्रेगनेंसी में टैबलेट से हम ट्रीट कर सकते हैं और लेटर प्रेगनेंसी में आप टैबलेट्स भी ले सकते हैं और इंजेक्टेबल आयरन भी ले सकते हैं। इंजेक्टेबल आयरन में जो मोस्ट कॉमनली हम यूज़ करते हैं वो है आयरन सुक्रोज इंजेक्शन, जो ज़्यादातर आप सबको पता है, जिसमें हम मल्टीपल इंजेक्शन है ऑल्टरनेट डेज पे हम लगवाते हैं। इसका एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है फेरिक कार्बोक्सी माल्टोस। ये इंजेक्शन है सिंगल सिटिंग में सिंगल डोज IV हम देते हैं। इसमें पेशेंट को बार बार नहीं आना पड़ता है, मल्टीपल इंजेक्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है और जो हीमोग्लोबिन राइज है वो भी अच्छा होता है। फिर आता है सीवियर एंड वेरी सीवियर एनीमिया। अगर चाहे अर्ली प्रेगनेंसी है या लेट प्रेगनेंसी है विद सिम्टम, तो इसमें आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मदर और बेबी दोनों को ही कॉम्प्लिकेशंस करता है, तो इसलिए प्रिवेंशन इज़ बेटर। प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले तो अपनी डाइट का ध्यान रखें। डाइट में आयरन रिच फूड लें, जैसे कि हरी सब्जियाँ, पालक, बीटरूट, जैगरी आप ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं। आयरन यूटेंसिल्स में कुक करें, एक्सेसिव टी कॉफ़ी ना लें। उसके बाद अपनी अगर प्रीवियस हिस्ट्री है आपकी एक्सेसिव ब्लड लॉस की, मेनोरेजिया की, मेंसेस में ज़्यादा ब्लड लॉस होता था, तो उसको पहले ट्रीट करें। और कोई भी हुकवर्म इन्फेस्टेशन है, कहीं भी ब्लड लॉस होता है, उसको भी पहले ट्रीट करें। अपनी प्रेगनेंसीज के बीच में एडिक्वेट इंटरवल रखें, मतलब 2 प्रेगनेंसीज के बीच में 2 से 3 साल का डिफरेंस रखें ताकि आपके आयरन स्टोर्स रिस्टोर हो सकें। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, जो 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी से स्टार्ट करके आपको थ्रू आउट प्रेगनेंसी लेना है। तो इस तरीके से आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। थैंक यू।